अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आज हम रियाजी हिस्सा अव्वल पेज नंबर 20 पे के हमज़ात मसावातों का इतलाक़ हल करेंगे। उसमें सबसे पहला सवाल है, दर्ज झैल खाली खानों के नीचे कुछ शर्तें दी हुई है। क्या है? कुछ शर्तें दी हुई है। इनकी मदद से हासिल होने वाली मसावात मुतलक़ खानों में लिखिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो खाने दिए गए उसमें उसको हमको मसावात लिखनी है। उसको पूरा हल नहीं करना है, सिर्फ हमको यहाँ पर मसावतें लिखनी है। तो अब यहाँ पे मसावत लिखेंगे। ये सबसे पहली मसावत नंबर 1 है, ये मसावत 2 और ये मसावत 3, और ये बीच में कुछ मालूमात दी है, उसके बिना पर हमको मसावत तैयार करनी है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, मेरी मौजूदा उम्र 1 साल है। मेरी मौजूदा उम्र क्या है? 1 साल है। किसकी? मैं सलीम हूँ। सलीम की उम्र है 1 साल। सलीम की उम्र है 1 साल। उसके बाद दूसरा दिया है, मेरी मौजूदा उम्र y साल है। मेरी मौजूदा उम्र y साल है। मैं सलीमा हूँ। अब सलीमा की उम्र क्या है? y। सलीम की उम्र है x और सलीमा की उम्र है y। अब हम ये पहले मसावत को देखेंगे। सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्र। सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 25 साल है। तो ये हो जाएगा, सलीम की है था x उम्र जमा सलीमा की उम्र है y मसावी, दोनों का मजमुआ यानी जमा। तो इसलिए x जमा y मसावी 25। ये हो गई पहली मसावत। दूसरा देखेंगे, सलीम की मौजूदा उम्र। सलीम कौन है? सलीम की उम्र क्या है? x है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x। सलीमा की मौजूदा उम्र के, सलीमा की उम्र क्या थी? y दुगना है। दुगना से 8 साल कम है। दुगना से 8 साल कम है। दुगना यानी यहाँ पे y के साथ हो जाएगा 2। कम है, कम है इसलिए मनफी कितना कम है? 8 साल। तो ये हो गया मनफी 8। तो ये मसावत हो जाएंगी x मसावी 2y मनफी 8। यह है मसावत दूसरी। अब आखिरी जो तीसरी मसावत देखेंगे, 4 साल कब सलीमा की उम्र। सलीमा की उम्र 4 साल। तो हम 4 साल पहले यानी देखेंगे, तो 4 साल पहले सलीमा की भी उम्र 4 साल मनफी रहेंगी और सलीम की भी उम्र 4 साल मनफी रहेंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम जब x मनफी 4 और y मनफी 4। उसके बाद है, सलीम की उम्र से 3 साल कम थी। सलीम की उम्र से 3 साल कम थी। तो यहाँ पे सलीम की उम्र में से और हम क्या करेंगे? मनफी 3। ये हो गई हमारी मसावत तीसरी। हमको हल नहीं करना है, सिर्फ हमको मसावतें रखनी है। पेज नंबर 20 पे पहली मिसाल दी गई है, एक मुस्ततिल का अहाता 40 समय। मुस्ततिल का अहाता 40 समय। मुस्ततिल की लंबाई इसके चौड़ाई के दुगने से 2 सम ज़्यादा है। चौड़ाई लंबाई से इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 सम ज़्यादा है। मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम करना है। यहाँ पर हमको मुस्ततिल का अहाता दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें मुस्ततिल की लंबाई एक समय। मुस्ततिल की लंबाई एक समय और चौड़ाई y समय। यहाँ पे हमको मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम करना है, यानी मालूम नहीं तो हमने उसको एक फ़र्ज़ करे, लंबाई को x फ़र्ज़ करे और चौड़ाई को y सम फ़र्ज़ करे। अब पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त क्या दी हुई है? पहली शर्त है हमारी, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी पहली शर्त है। पहली शर्त है, एक मुस्ततिल का अहाता 40 समय। एक मुस्ततिल का अहाता 40 समय। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लंबाई हमने x फ़र्ज़ करे और चौड़ाई y सम फ़र्ज़ करे। तो ये हो जाएगा 2x जमा y मसावी 40, क्योंकि 40 हमको अहाता दिया गया है। तब इसको खोलेंगे, x जमा y मसावी 40। इधर 2 ज़रब में है तो इधर आगे तक़सीम में, 2 1 2, 2 दूनी 4, सिफर का सिफर। तो ये हो जाएगा x जमा y मसावी 20। ये हो गई मसावत नंबर 1। अब दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त क्या है? मुस्ततिल की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 सम ज़्यादा है। अब लंबाई किसको फ़र्ज़ करे? हमने x को फ़र्ज़ करे वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा x मसावी इसकी चौड़ाई के दुगने से हो जाएगा 2y। चौड़ाई है y और दुगना है इसलिए 2y।
से ज़्यादा है। जब ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जमा 2। ज़्यादा है इसलिए हम जमा का इस्तेमाल करेंगे, और कम रहता था तो हम यहाँ पे तफरीक का इस्तेमाल करते थे। तो ये हो गया x मसावी 2y जमा 2। अब इसको हम मसावत की तरफ रखेंगे, x मसावत बनेंगे, ये x ये मसावी के इधर है इसलिए इधर आने के बाद ये हो जाएंगे मनफी 2y मसावी 2। यह है मसावत नंबर 2। देखिए हमने यहाँ पे जो सवाल के मुताबिक हम हल करेंगे। सबसे पहले अहाता दिया था 40 सम, तो इसलिए लिख दिया हमने 2 कौस में x जमा y। ये x है लंबाई और y है चौड़ाई। मसावी अहाता है उसका 40 सम, तो ये हो जाएगा x जमा y मसावी 40 बटा 2। ये 2 ज़रब में था तो इधर आके तकसीम में 2 का 2, 2 दूनी 4, सिफर का सिफर, तो ये हो गया x जमा y मसावी 20। ये मसावत नंबर 1। दूसरी शर्त थी मुस्ततिल की लंबाई। मुस्ततिल की लंबाई थी हमारी, फर्ज करे वाला है x, इसकी चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई के दुगना यानी y के दुगना, ये इसलिए दुगना यानी ज़रब में, तो ये हो गया 2y से 2 सम ज़्यादा है। 2 सम ज़्यादा है इसलिए जमा का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, जमा 2। क्यों, कि अगर यहाँ पे कम रहता था तो हम तफरीक का इस्तेमाल करते थे, यहाँ इसलिए ज़्यादा का लफ्ज़ इस्तेमाल, इसलिए यहाँ पे जमा का हम अलामत इस्तेमाल करें, तो ये हो जाएंगे जमा 2। ये मसावत म्यारी सूरत में नहीं है, तो हम म्यारी सूरत में बनाएंगे तो ये x की जगह पर x, उसके बाद मनफी वाला अदद, तो ये हो जाएगा इधर जमा में, तो इधर आने के बाद मनफी, तो ये मनफी 2y मसावी का मसावी 2 जगह पे जैसे कि वैसे जमा वाले 2। तो ये मसावत नंबर 2 तैयार हुई हमारी, x मनफी 2y मसावी 2। अभी हमारे पास मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 तैयार हो गए। हम चाहे तो अब इसे इखराज के तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो मुरब्बा खालिब के तरीके से। तो हम यहाँ पर मुरब्बा खालिब के तरीके से हल करेंगे। मसावत 1 और 2 को मुरब्बा खालिब के तरीक़े से हल करने पर, यहाँ पर हम मसावत लिख देंगे x जमा y मसावी 20। यह है पहली मसावत। दूसरी मसावत है x मनफी 2y मसावी 2। अब मुरब्बा खालिब मालूम करने के लिए हमें मालूम है, सबसे पहले d मालूम, यहाँ पर d मसावी मुरब्बा खालिब 1, x की कीमत 1, ये x की कीमत 1, ये y की कीमत 1, ये y की कीमत मनफी 2। अब इनकी हम तिरछी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 1 ज़रब ये मनफी 2, इसलिए ख़ास में मनफी 2, ज़ाब्ते का मनफी 1 ज़रब 1, 1 दूनी 2, ये लेफ़्ट साइड में मनफी इसलिए इधर भी मनफी में मनफी का मनफी 1 का 1, तो ये होगा मनफी 2 मनफी 1। अब मनफी मनफी जमा, मनफी मनफी जमा यानी 2 और 1 3, दोनों अदद के साथ मनफी है तो इसके साथ भी मनफी, तो d मसावी हो गया हमारे पास मनफी 3, d आ गया मनफी 3। अब हम dx मालूम करेंगे, तो dx मसावी, जब dx मालूम करेंगे तो x को इखराज करेंगे और मसावी के बाद वाले अदद को लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 2, y वाला जगह पे 1 मनफी 2। अब इनकी हम तिरछी ज़रब करेंगे, तिरछी ज़रब हो जाएंगी 20 से मनफी 2 को ज़रब करेंगे और 1 से 2 को ज़रब, तो ये हो जाएगा 20 ज़रब मनफी 2, इसलिए इसको खौस में मनफी 2, ज़ाब्ते का मनफी 1 ज़रब 2, 20 दूनी 40, लेफ़्ट साइड में मनफी इसलिए जैसे ही कि वैसे, ज़ाब्ते का मनफी जैसे ही वैसे 2 का 2, मनफी मनफी जमा, मनफी मनफी जमा, तो ये हो जाएगा 40 और 2 42, दोनों के साथ मनफी है तो इसके साथ भी मनफी, तो dx मसावी मनफी 42। अब dx हो गया। अब हम dy की कीमत मालूम करें, तो dy मसावी, अब x के जगह पे x आ जाएंगे 1, अब y के जगह पे y के जगह पे आएंगे मसावी के बाद वाला यानी c वाला अदद, तो ये हो जाएंगे 20 और ये 2। अब इनकी तीसरी ज़रब 1 से 2 को ज़रब और 20 से 1 को ज़रब, तो ये हो जाएगा 1 ज़रब 2, ज़ाब्ते का मनफी 20 ज़रब 1, 2 का 2, मनफी का मनफी 20 का 20, 2 में से 20 नहीं जाते तो 20 में से 2 के बचे 18, बड़े अदद के साथ की अलामत मनफी, तो dy मसावी मनफी 18। dx और dy की कीमत निकल के अब हम x और y की कीमत मालूम करेंगे, तो हमें मालूम है ज़ाब्ता है x मसावी dx बटा d मसावी x की कीमत है
dx की कीमत है -42 बटे डी की कीमत है -3। ये मनफी काट 3 एका 3 3 एका 3 बचाए के इधर आके बन गया 12 3 चौक 12। तो x मसावी 14, x की कीमत आ गई 14। अब y की कीमत निकालेंगे तो ये हो जाएगा y मसावी dy बटा d। dy की कीमत है -18 बटे d की कीमत है -3। ये मनफी काट 3 एका 3 3 छके 18। तो ये y मसावी 6। इस तरह से हम दी गई मसावात को हल करेंगे। हमने सवाल में लंबाई को x फ़र्ज करे थे और चौड़ाई को y फ़र्ज करे थे, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें हमें मालूम करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मुस्ततिल की लंबाई थी x, तो x की कीमत है 14। तो यहाँ लिख देंगे लंबाई 14 सम और चौड़ाई को y फ़र्ज था, तो यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई 6 सम है। इसलिए मुस्ततिल की लंबाई 14 सम और चौड़ाई 6 सम है। पेज नंबर 21 पे मिसाल नंबर 2 है। सेल सिर्फ 2 दिनों के लिए सेल है। 2 दिनों के लिए यहाँ पर सेल लगी हुई है घड़ियों की। तो यहाँ पे मेरे पास सुई वाली कुछ और डिजिटल घड़ियाँ हैं। यहाँ पर कुछ डिजिटल घड़ियाँ हैं और कुछ सुई वाली घड़ियाँ। मुझे इन्हें रियायती नर्ख से फ़रोख्त करना है। अब उन्हें क्या करना है, उसे फ़रोख्त करना है। तो पहले दिन की फ़रोख्त, सुई वाली घड़ियाँ पहले दिन फ़रोख्त हुई 11, डिजिटल घड़ियाँ हुई 6 फ़रोख्त। यानी पहले दिन 11 सुई वाली घड़ियाँ फ़रोख्त हुई और दूसरे दिन 6 घड़ियाँ डिजिटल वाली फ़रोख्त हुई। तो दोनों से हासिल शुदा रकम हुई हमें 4330 रुपये। ये पहले दिन की फ़रोख्त है। तो दूसरे दिन की फ़रोख्त है, सुई वाली घड़ियाँ यहाँ पर 22 फ़रोख्त हुई और डिजिटल घड़ियाँ 5 फ़रोख्त हुई, और इन दोनों से हासिल होने वाली रकम है 7330। यानी यहाँ पे सुई वाले पहले दिन 11 फ़रोख्त हुई थी, तो दूसरे दिन 22 हुई। डिजिटल घड़ियाँ पहले दिन 6 फ़रोख्त हुई थी और दूसरे दिन डिजिटल घड़ियाँ 5 फ़रोख्त हुई, और पहले दिन हासिल शुदा रकम थी 4330 और दूसरे दिन है हासिल शुदा रकम 7330। तो हम यहाँ पर सुई वाली घड़ियों को x से फ़र्ज करेंगे और डिजिटल घड़ियों को y से फ़र्ज करेंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे, कीजिए सुई वाली एक घड़ी की कीमत को हम सुई वाली घड़ी को x फ़र्ज करेंगे और डिजिटल घड़ी की कीमत को हम y फ़र्ज करेंगे। तो अब हम मिसाल के जो हमको मालूमात दी उस बिना पर पहली शर्त के मुताबिक लिख सकते हैं। क्या है, पहली शर्त थी पहले दिन सुई वाली घड़ियाँ कितनी थी, 11 फ़रोख्त थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 11x जमा पहले दिन डिजिटल घड़ियाँ कितनी फ़रोख्त हुई थी, 6। तो हम लिखेंगे 6y मसावी दोनों से हासिल शुदा रकम थी 4303। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1। 4330 ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1। उसी के साथ दूसरे दिन जो कीमतें हासिल हुई थी, जो दूसरे दिन की मालूमात है वहाँ पर लिखेंगे। पर दूसरे दिन हमारे पास सुई वाली घड़ियाँ 22 थी, तो इसलिए लिख देंगे 22x जमा डिजिटल घड़ियाँ दूसरे दिन थी 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5y मसावी दोनों को बेचने पर, दोनों को फ़रोख्त करने पर हासिल शुदा रकम थी 7330। ये हो गई मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 हमारे सामने मौजूद है। हम चाहे तो इखराज के तरीके से हल करो, चाहे तो मुरब्बा खालिब के तरीके से हम इसको हल कर सकते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इखराज के तरीके से इसको हल करेंगे। तो इसीलिए मसावत 1 को 2 से ज़रब करने पर, अब मसावत 1 को हम क्या करेंगे, 2 से ज़रब करेंगे। तो यह 11 दूनी 22x जमा 6 दूनी 12y मसावी, अब 2 से ज़रब 2 सिफर 2 तिया 6 2 तिया 6 2 चौक 8। तो ये हो जाएगा 8660। ये हो गई हमारे पास मसावत नंबर 3। अगर हम यहाँ देखेंगे तो x का ज़रीब 22 है यहाँ मसावत नंबर 2 में, और मसावत नंबर 3 में भी x का ज़रीब 22 है। दोनों के ज़रीब एक जैसे हैं। जब एक जैसे होते हैं तो हम उसकी अलामतें देखते हैं। तो यहाँ पर अलामत जमा की, यहाँ पर भी अलामत जमा की, यानी जमा हम जब दोनों अलामतें यकसा होती है तो हम उसके तफरीक करते थे। यहाँ पे लिख देंगे मसावत
3 में से मसावात 2 तफरीक करने पर। मसावत 3 में से इसलिए क्योंकि मसावी के बाद वाला अदद यहाँ पे 8660 है और मसावत नंबर 2 में 7330 है, यानी बड़ा अदद मसावी के बाद जो भी रहेगा उसे हम क्या करेंगे ऊपर की जानिब लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 22x जमा 12y मसावी 8660, 22x जमा 5y मसावी 7330। जब भी हम तफरीक का अमल करते थे हमें मालूम है कि नीचे वाले मसावत की अलामत बदल जाती थी। जमा में तो ये मनफी, ये जमा है तो मनफी और यहाँ जमा है तो मनफी। ये 22x, ये 22x कट, जमा मनफी मनफी। 12 में से हमको 5 क्या करना है तफरीक करना है। 12 में से 5 गए बचे 7y मसावी। अब जमा मनफी मनफी तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 7 गए बचा 1, तो ये हो गया 7y मसावी 1313। अब ये हो जाएंगे y मसावी 1330 बटे 7। अब 1330 को हमको क्या है 7 से तकसीम करना है। तब यहाँ पे रफ अमल भी कर सकते हैं, जैसे कि 7 का 7, 13 में से 7 गए बचे 6, नीचे आया 3, 7 ना है 63, 63 में से 63 गया 0, ये बचे वाला 0 ऊपर जानी तो 7 के साथ 7 ना 7 190। ये हो गया y मसावी 190। y की कीमत निकल गई 190, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम y मसावी 190। अब मसावत 1 में रखो, चाहे मसावत 2 में रखो, चाहे मसावत 3 में रखो x y की कीमत। हम यहाँ पे लिखेंगे मसावत 1 में y मसावी 190 रखने पर। अब मसावत 1 में क्या करेंगे हम y की जगह पर 190 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मसावत नंबर 1 थी 11x जमा 6y मसावी 4330। अब जहाँ पर y रहेंगे वहाँ पर y की कीमत 190 रखेंगे। तो 11x जैसे के वैसे, जमा का जमा 6 जैसे के वैसे, ज़रब y की कीमत 190 मसावी 4330। 11x जैसे के वैसे, जमा का जमा 6 0 0 6 है 54 के 4 हासिल आए 5, 6 का 6 और 5 11, ये हो गया 1140 मसावी 4330 जैसे के वैसे। अब ये हो जाएगा 11x मसावी 4330। इधर जमा में तो इधर आगे तफरीक में 1 0 में से 11x जैसे के वैसे, 0 में 0 गया 0, 3 में से 4 नहीं जाते 13, 13 में से 4 गए बचे 9, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो ये हो गया 3190। अब इसको हम क्या करेंगे 11 से तकसीम करेंगे। तो ये हो जाएगा x मसावी 3190 बटे 11, 11 3190, 11 11 दूनी 22, 1 में से 2 नहीं जाते 11, 11 में से 2 गए बचे 9, 2 में से 0, फिर आए 9, 11 ना है 99, 11 ना है 99, 99 में से 99 गए 0, ये बचे वाला 0 ऊपर। तो इस तरह से होगा 290। तो x मसावी 290, y की कीमत आई थी 190 और x की कीमत आई 290। ने सुई वाली एक घड़ी की कीमत को x फ़र्ज करे थे और एक डिजिटल घड़ी की कीमत को हमने y फ़र्ज करे थे। तो x की कीमत आई 290। तो हम ये कह सकते हैं एक सुई वाली घड़ी की कीमत 290 रुपये, उसी के साथ एक डिजिटल घड़ी जिसको हमने y फ़र्ज करे थे तो उसकी कीमत है 190। तो एक डिजिटल